थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती। केकई यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी। रोती थी नीरव सब हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभ्या हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी केकई जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, आज पश्चात सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। आज तत्पश्चात की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप के परिमाणतः वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी? केकई मंथरा को दोष बताते हुए कहती हैं कि मंथरा एक साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती है? सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी, मेरा ही मन रह सका ना विश्वासी। सच तो ये है कि जो मेरा मन है वही अविश्वासी है, वही विश्वास रहित नहीं है। यहाँ से देखते हैं, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। अधीर पंजर गत शरीर के अंदर स्थित, अधीर धैर्य न रखने वाला। जल पंजर गत सब अरे अधीर अभागे, यहाँ पर है अपने मन को अधीर और अभागा मान के कई अपने अंतर मन को कहती हैं कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ईर्ष्या द्वेष, ज्वलित भाव, ईर्ष्या या द्वेष से परिपूर्ण वे जो ज्वलंत भाव स्वयं तुझसे ही जागे थे। केकई जी कहती है कि अपने मन को अधीर और अभागा मान केकई अपने अंतरात्मा को कहती हैं कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्ष्या द्वेष से परिणाम वे ज्वलंत जो भाव स्वयं तुझसे ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। तत्पश्चात वह अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि प्रश्न पूछती हुई कहती हैं कि क्या मेरे मन में ही केवल आग लगाने वाले भाव ही थे? केकई जी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जो मेरे मन में भाव थे, मेरे मन में केवल आग ही लगाने वाले भाव थे। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में? क्या इस जन्म में, क्या इस लोगों के बीच में क्या कोई और शब्द नहीं बचे थे? केवल हमारे लिए आग लगाने वाले ही केवल भाग बचे थे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं था? आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही तुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। थूके मुझ पर त्रैलोक की भले ही थूके। अपने कर्मों पर पछताते हुए केकई आगे कहती हैं कि तीनों लोग अर्थात धरती आकाश, तीन लोग अर्थात धरती आकाश अर्थात पाताल मुझे क्यों न धिक्कारें। मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों ना कहे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। किंतु हे राम, मैं तुझसे दीन स्वर में बस इतना ही विनती करती हूँ कि मेरे मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। यहाँ से फिर से देख लेते हैं हम। थूके मुझ पर त्रैलोक की भले ही, क्या कहती हैं कि अपने कर्मों पर पछताते हुए केकई जी कहती हैं कि तीनों लोग अर्थात धरती आकाश और पाताल मुझे क्यों ना धिक्कारे, मेरे विरुद्ध को
जो कोई जो कह सके कहे क्यों न चूके। जो कोई कुछ भी कह सके वह कहने में मुझसे कोई न चूके, मतलब कोई संकोच ना करे। छीने थे मात्र पद किंतु भरत का मुझसे मात्र पद, कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। मैं तो केवल आपसे एक ही विनती करती हुई कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे छीना जाए। ते आते थे यही सब नरदेही, नरदेही मानव तन धारण करने वाला अर्थात मनुष्य। यहाँ पर आत्मग्लान में डूबी केकई कहती हैं कि अभी तक तो मानव जाति यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, क्या है, प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाएं, माता कभी कुमाता नहीं होती। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता। यहाँ पर है किंतु अब तो सभी लोग यह कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है माता पुत्र ही रहे कुमाता, माता ही कुमाता हो गई, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा, क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र बाहरी ही देखा है। बस केकई अपने दोष को गिनाते हुए आगे कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप देखा है, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। दृढ़ स्थिर या कठोर, मृदुल कोमल गात्र शरीर या गात, उसके दृढ़ हृदय को मैंने न समझ सकी और उसके कठोर शरीर को हमने अभी तक नहीं देखा है। परमारथ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। परमारथ दूसरों का हित मेरी दृष्टि पर उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक नहीं देख सकी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इस कारण ही तो हाय आज बाधा। इन्हीं कारणों से आज मैंने इन समस्याओं से घिरी हूँ और मेरा जीवन दुर्बल हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी, मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। फिर देखते हैं हम, निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज जन्म जीव आत्मा, निज जन्म में सुने जीव यह मेरा। यहाँ पर केकई पश्चाताप युक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी। धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने देखा। मैं उस पर धिक्कारती थी कि उन्होंने अपने महास्वार्थ को ही देखा, मतलब स्वयं के स्वार्थ को ही देखा। यहाँ पर रानी केकई को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म मार्ग का अनुसरण किया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन लाल पुत्र माई माता। केकई की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसी महान
महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य हो। जिस जननी ने है जन्म जना भारत सा भाई। अतः यह अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक माता से कैकेयी को निर्दोष कहा जाता है। कहते पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। सभासदों को बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, और कहा कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है, वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। यहाँ से हम देखते हैं, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया न्यौछावर कर दिया। यहाँ पर पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी राम से कहती है कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार राज्य भी तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुण रुदन कर रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। वह तब से किसी पकड़े गए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगर चंड है मेरा। श्रीखंड आज अंगर है चंड मेरा। श्रीखंड चंदन अंगार चंड दहकती हुई आग। यहाँ पर चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इससे बढ़कर मुझे अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया हो। वह मुझसे कुपित है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंक और पटके अर्थात राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने यह सब किया। जन क्या क्या करते ही स्वप्न में मद में। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। फिर हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हाँ दंड कौन उसे डरूंगी मैं अब भी। यहाँ पर कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिए जाएंगे वह कम ही होगा। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी मेरी दीनता याचना के स्वर को सुनकर यह समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ अथवा मुझे दंड स्वीकार नहीं है। हाँ दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा। वस्तुतः आज दया हंत घृणा दया करुणा घृणा सबसे अपने अर्थ खो दिए हैं। वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुणा। वह तरड़ी नरक की एक कल्पित दूषित नदी जाह्नवी गंगा वरुणा वाराणसी में बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी
यहाँ पर है, आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नहीं वैतरणी बन गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। मैं सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भरी है, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, मैंने जिसके भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा था, इसके लिए तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। आज उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कुछ मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँ भी तो मेरी कही गई बातों को भला कौन सा विश्वास करेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। यहाँ पर कैकेयी राम से कहते हैं कि हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय हैं और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। अतः मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो, इस कारण तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं तुम दोनों भाइयों को मैं इसे ना जानूं, मैं अपने पुत्र भरत को नहीं जान सकी हूँ, नहीं पहचान सकी हूँ, किंतु जानते हो तुम। किंतु तुम इनको इसे पूर्ण रूप से जानते हो और इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। अपने से पहले इसे मानते हो और तुम अपने से ज़्यादा ही बढ़कर इसे प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है, तो जो मेरा पाप दोष है वह संतोषपूर्वक दोष में परिणत हो गया। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। यहाँ पर कैकेयी आगे कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर। जन्म भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। समझावे तुमको अतुल युक्ति देकर, किंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, जो मेरा एक अधीर धैर्य धारण करने वाला मेरे एक ही केवल बेटा है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा और तुमको आज भी माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो।